आज पूरे दिन की एक्शन रिपोर्ट आप देखिए। स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए हैं। स्कूल वैन का सामने का हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। शीशे टूट गए हैं। स्कूल वैन के दरवाजे तक पिचक गए हैं। स्कूल वैन के अंदर मौजूद सीट तक उखड़ गई है। तो दूसरी तरफ एक फॉर्च्यूनर कार सड़क किनारे खड़ी है। फॉर्च्यूनर के बोनट के भी परखच्चे उड़े हुए हैं। दोनों गाड़ियां हादसे की शिकार हुई हैं। दरअसल लखनऊ के मिडलैंड अस्पताल के पास तेज रफ्तार एसयूवी माउंट पोर्ट स्कूल की वैन से टकरा गई। कार और स्कूल वैन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर होते ही चीख पुकार मच गई। टक्कर के दौरान स्कूल वैन में 9 बच्चे मौजूद थे जो हादसे में घायल हो गए। एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 8 छात्रों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने एसयूवी चालक को हिरासत में ले लिया है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस इसे खींचकर ले जा रही है। भीड़ नारेबाजी के साथ जिसके पीछे दौड़ रही है, इसका नाम मजहर है। इस पर लव जिहाद का आरोप है। भोपाल में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक होटल पर छापा मार दिया। होटल में मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की के साथ पकड़े जाने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और बवाल किया। दरअसल हबीबगंज थाना क्षेत्र में हिंदू संगठनों ने मुस्लिम जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को एक होटल से पकड़ लिया, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और जिम ट्रेनर को लेकर पुलिस थाने पहुंच गए। हिंदू संगठनों ने थाने में भी जमकर हंगामा किया। हालांकि लड़की ने एफआईआर करने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक भोपाल में एक फिटनेस सेंटर पर काम करता है। हालांकि हिंदू संगठन अब इसे जिम जिहाद का नाम दे रहा है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वहीं एक दूसरे मामले में भोपाल के हबीबगंज इलाके से ही एक होटल से अफजल नाम के एक शख्स को हिंदू युवती के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। हंगामे के बीच लड़की होटल से गायब हो गई, लेकिन लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सीतापुर में संघ शताब्दी वर्ष पथ संचलन के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था। आरएसएस के कार्यकर्ता कदम ताल कर शहर की गलियों में आगे बढ़ रहे थे। तभी अगले ही पल जो कुछ होता है उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आगे आगे आरएसएस के कार्यकर्ता चल रहे हैं। पीछे बैंड बाजा वालों की टोली है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मास्टर ड्रम बजा रहा शख्स लड़खड़ाने लगता है और अचानक सड़क पर गिर जाता है। पथ संचलन के दौरान अचानक ड्रम बजा रहे युवक की मौत से हड़कंप मच गया। कैमरे में कैद इस वाकये को जिस किसी ने भी देखा वो दंग रह गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि युवक के साथ 2 और लोग ड्रम बजाते हुए चल रहे हैं। सब कुछ सामान्य सा लग रहा होता है। तभी मौत से पहले युवक के हाथ रुक जाते हैं। वो इधर उधर देखने लगता है। अचानक उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। साथ में ड्रम बजाते हुए चल रहे लोगों को भी कुछ समझ नहीं आता। युवक को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। मामला सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र इलाके का है। फिलहाल युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। प्लेटफॉर्म पर भागा, पटरी पर लड़खड़ाकर गिर गया। पुलिस ने फिर धर दबोचा। स्टेशन पर जिसे पुलिस ने पकड़ा है वो एक चेन स्नेचर है, जो पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। सीढ़ियों से उतरा और दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पार करने लगा। प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर कूद गया, लेकिन जैसे ही स्नेचर रेलवे ट्रैक पर कूदता है इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये लड़खड़ा कर गिर जाता है। तभी इसका पीछा कर रहा आरपीएफ जवान भी रेलवे ट्रैक पर कूदकर बदमाश को धर दबोचता है। एक पुलिसकर्मी भी आ गया और दोनों मिलकर इसे पटरी से उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के अंबरनाथ स्टेशन की है।
जहां एक चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले ही ये एक कॉलेज स्टूडेंट की चेन छीनकर फरार हो गया था और अगले दिन एक बार फिर से उसी स्टेशन पर उसी जगह लूट की नीयत से पहुंचा, लेकिन इस बार पुलिस ने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी। मैं योगी आदित्यनाथ जी की एक स्टोरी लगा दी थी, उनके साथ आज के बाद ऐसी स्टोरी नहीं लगाऊंगा। जो लंगड़ा कर चल रहा है, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, इसका नाम समीर सैफी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर इसने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की, लेकिन पुलिस के गिरफ्त में आते ही इसकी चाल बदल गई है। अब यह हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, फिर कभी सीएम योगी की गलत तस्वीर पोस्ट नहीं करने की कस्में खा रहा है। मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी। मैं योगी आदित्यनाथ जी की एक स्टोरी लगा दी थी, उनके साथ आज के बाद ऐसी स्टोरी नहीं लगाऊंगा। बहुत बड़ी गलती हुई, आज के बाद गलती नहीं करूंगा। योगी जी। समीर सैफी संभल जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र के नेहटा गांव का रहने वाला है। संभल में असामाजिक तत्वों के खिलाफ हो रहे एक्शन के बाद समीर सैफी ने सीधे सीएम योगी को ही चैलेंज कर दिया। सीएम योगी की आपत्तिजनक तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, लेकिन संभल पुलिस ने इसका ऐसा इलाज किया है कि फिर कभी ये सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर पोस्ट नहीं करेगा। मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। भगदड़ में एक शख्स सड़क पर गिर गया था, जिससे उसके पेट में चोट लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपना भाई खो दिया है। आगरा के ऊंटगंज नदी में लापता युवकों की तलाश जारी है। गुरुवार को आगरा के खेरागढ़ इलाके में उस वक्त मातम पसर गया जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद कुछ युवक ऊंटगंज नदी में नहाने उतर गए। तेज बहाव और अधिक गहराई का पता न चलने की वजह से 11 युवक डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में गांव वाले नदी किनारे पहुंच गए। पहले तो गांव वालों और पुलिस की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4 युवकों को निकाला गया और फटाफट अस्पताल भेजा गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से 2 घंटे बाद भी प्रोफेशनल गोताखोर नहीं पहुंच सके, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और खेड़ागढ़ के बसरी नवाब जाने वाले सड़क को ब्लॉक कर दिया। रोड जाम होने के बाद डीएम सहित कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बीती रात गोताखोरों ने युवकों को ढूंढा, लेकिन पता नहीं चल सका, जिसमें अब तक 1 युवक की डेड बॉडी बरामद हुई है। अभी तक कुल 5 शव मिले हैं। 8 युवकों की अब भी तलाश जारी है। क्या करते हो ड्रोन से? ये ड्रोन से सुना था, मतलब लोग जो है रात को डरते हैं, तो उसे डराने के लिए मंगाया था। जो अपने हाथ में ड्रोन पकड़ रखा है, इसका नाम मोहम्मद आवेश है। जो ड्रोन का रिमोट कंट्रोल पकड़ रखा है, इसका नाम जुनैद खान है। लोगों को डराने के लिए, गांव में दहशत फैलाने के लिए ये दोनों रात में ड्रोन उड़ाते थे, लोगों में खौफ पैदा करते थे, लेकिन अब ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये ड्रोन से सुना था, मतलब लोग जो है रात को डरते हैं, तो उसे डराने के लिए मंगाया था। और क्या करते हो ड्रोन से? बस खाली ड्रोन से डराने के लिए। क्यों सर? और कोई अपराध नहीं करते। इससे सिर्फ यही हुआ था कि ये बोले थे इससे डरते लोग, तो डराएंगे खाली। जुनैद खान लखनऊ का रहने वाला है तो मोहम्मद आवेश सीतापुर का रहने वाला है, और दोनों रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में रात को ड्रोन उड़ाते थे, लोगों को डराते थे। दोनों 6 महीने से रायबरेली में रह रहे हैं और दोनों एक फर्नीचर की दुकान पर काम करते हैं, लेकिन अब रायबरेली पुलिस इनकी मस्ती निकाल रही है। आरोपियों के पास से पुलिस को एक ड्रोन, रिमोट कंट्रोल और मोबाइल फोन मिला है। नीली रंग की साड़ी पहनी महिला ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रही, तो सामने वाली महिला भी जमीन से पत्थर उठाकर पलटवार करती है। कई लोग मिलकर एक शख्स को घेर लिए हैं। इस शख्स के कपड़े फाड़ दिए गए हैं। सारे लोग घेर कर इसकी पिटाई कर रहे हैं। बीच बचाव के लिए आ रही महिला के साथ भी लोगों ने पहले धक्का मुक्की की।
फिर झगड़े में नीली साड़ी पहने घूंघट ओढ़े एक महिला भी कूद पड़ी। हाथों में लाठी लेकर वो सामने वाली महिला के ऊपर वार करने लगी। अपना बचाव करने के लिए ऑरेंज कलर की साड़ी पहने महिला जमीन से पत्थर उठाकर महिला पर वार करती है। पीड़ित शख्स को कई लोग एक साथ पीट रहे हैं तो महिला ने लोगों के झुंड पर पत्थर बरसा दिए, जिससे भड़के लोगों ने महिला के ऊपर लाठी भांज दी। तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी की, जहां पैसे के लेन देन को लेकर विवाद छिड़ गया। लोन दिलाने के नाम पर प्रदीप ने पैसे लिए थे। पैसे वापस मांगने जब बेटे के साथ महिला प्रदीप के घर पहुंची तो सबने मिलकर महिला और उसके बेटे को पीट दिया। प्रदीप की पत्नी ने पीड़ित शख्स के मां की लाठी से पिटाई कर दी। एक तेंदुआ पीले रंग की जाल में लिपटा हुआ है। लोग जाल से निकाल रहे हैं, उसके पैर पकड़कर पिंजरे में डाल रहे हैं। पिंजरे में डालने के बाद उसका गेट बंद कर दिया जाता है। तेंदुआ जिस पिंजरे में कैद है उसे कई लोग उठाकर वन विभाग की गाड़ी में रख देते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा दर्जनों लोगों की भीड़ लगी हुई है। सभी तेंदुए को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पिंजरे में कैद तेंदुआ बेसुध पड़ा हुआ है क्योंकि वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाया है। तस्वीरें हरियाणा के मानेसर की, जहां वन विभाग के अधिकारियों ने एक तेंदुए को बचाया है। तेंदुआ एक फैक्ट्री के अंदर से पकड़ा गया है। रेस्क्यू के बाद डॉक्टर तेंदुए की जांच कर रहे हैं।